दोस्तों वैसे तो आप अपने डेली लाइफ और वर्किंग एरिया को मैनेज करने के लिए कई सारे बेहतरीन टेक्निक्स के बारे में जानते होंगे और उनको फॉलो भी करते होंगे ताकि आप अपने डेली लाइफ और वर्किंग एरिया को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकें, ताकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके। इसी वीडियो में आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी बेहतरीन टेक्निक के बारे में जिसकी हेल्प से आप अपने डेली लाइफ और वर्किंग एरिया को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और इस बेहतरीन टेक्निक का नाम है 5S टेक्निक। 5S एक जापानीज़ टेक्निक है। इसका यूज सबसे पहले एक जापानीज़ कंपनी टोयोटा ने साल 1980 में किया था और इसे टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का नाम दिया गया था, जो बाद में 5S इक्विटी के नाम से पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई। सर्विस इंडस्ट्री में यानी इसका कमर्शियली यूज 5S का 1990 में स्टार्ट हुआ। अब आइए हम समझते हैं कि पाँचों S में 5S में यानी पूरे 5S में पूरा एक S का मतलब क्या होता है। तो 5S में जो पहला S होता है उसका मतलब होता है जापानीज़ लैंग्वेज में सियरी का मतलब होता है सॉर्टिंग यानी छँटाई करना। दूसरा वर्ड है सीटॉन जिसका मतलब होता है सेट इन ऑर्डर यानी सुव्यवस्था। तीसरा वर्ड होता है सीजो का मतलब साइन का मतलब सफाई करना या फिर किसी चीज़ को चमकाना। चौथा वर्ड है सिकेत्सु का मतलब है कि स्टैंडर्डाइज करना यानी मानकीकरण करना। जो लास्ट वर्ड यानी पांचवा और लास्ट वर्ड है शित्सुके यानी इसका मतलब है सस्टेन या फिर अनुशासन, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब एक एक करके हम सभी पाँचों S की मीनिंग को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5S में पहले इसका मतलब है सॉर्टिंग, जैसा कि हमने पहले बताया। सॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना। छांटने का मतलब है अलग करना। सबसे पहले हम एक लिस्ट तैयार करेंगे और उन लिस्ट में सभी चीज़ों को लिस्टेड करेंगे जो आपके वर्किंग एरिया या फिर आपके वर्किंग फील्ड में रखी गई हैं। फिर इसमें से नेसेसरी और अननेसेसरी चीज़ों की लिस्ट को बनाएंगे और नेसेसरी और अननेसेसरी चीज़ों को अलग अलग करके हम लिखेंगे। उसके बाद हम वर्क प्लेस से उन सभी चीज़ों को हटा देंगे जो कि अननेसेसरी हैं, यानी कि ख़राब चीज़ों को वहाँ से हम हटा देंगे अपने वर्क एरिया से। तो इसके बेनिफिट क्या होंगे कि आपका जो वर्किंग फील्ड होगा वो एकदम बेहतरीन तरीके से अच्छा दिखेगा और सभी चीज़ें आपकी सुरक्षित रहेंगी, जिससे चीज़ों को खोजने में टाइम नहीं लगेगा, फिर टाइम की बचत होगी और चीज़ें लंबे टाइम तक टिकेंगी। तो ये रहा पहला S। अब बात करते हैं सेकेंड S की। सेकेंड S का मतलब है सेट इन ऑर्डर यानी सुव्यवस्था। चीज़ों को उनके आकार के हिसाब से व्यवस्थित करें अपने वर्किंग एरिया में और बार बार यूज में आने वाली सभी चीज़ों को एक ऑर्डर में फिक्स कर दें ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। और ज़रूरी चीज़ों को ढूंढने में आसानी हो इसलिए उनका नामकरण करें, यानी उनका कोई नाम दे दें और किसी कलर कोड का यूज करें। किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद उसे वापस उसी जगह पर रख दें जहां से उसे लिया गया था, ताकि नए व्यक्ति को उसे ढूंढने में आसानी हो और वो आसानी से उस तक एक्सेस कर सके। अब बात करते हैं कि सेकेंड S से बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा बेनिफिट होगा सेकेंड S से वो होगा कि चीज़ों की पहचान करने में हमें टाइम की बचत होगी और रेगुलर में आने वाली चीज़ों कोई भी पर्सन आसानी से उसे पा सकेगा, यानी कि जो रेगुलर में चीज़ें आ रही हैं यूज़ में उस तक कोई भी नया से नया आदमी एक्सेस कर सकता है आसानी से। तो चलिए ये रहा 2S। अब बात करते हैं हम 3S की, यानी 3S का मतलब है साइन मतलब चमकना। सबसे पहले आपको रेगुलरली अपने वर्किंग प्लेस की साफ़ सफाई करते रहनी है ताकि आपका जो वर्किंग एरिया हो वो एकदम अच्छा दिखे और वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो। फिर उसके बाद यूज़ होने वाले सभी इक्विपमेंट्स को भी प्रॉपर सफाई करते रहें, उनकी भी सफाई प्रॉपर करते रहें और अपने अपने वर्क फील्ड की सफाई की जिम्मेदारी खुद पर लें और उस पर अमल भी करें ताकि यहाँ पर ज़्यादा बोझ ना हो किसी के ऊपर और प्रेशर ना पड़े। और अपने वर्किंग एरिया को प्रॉपर अपने हिसाब से अपने फील्ड के हिसाब से डिवाइड करके इसको बार बार सफाई करते रहें रेगुलरली। अब बात करते हैं कि 3S से बेनिफिट क्या हो सकता है, यानी साइन से हमारा बेनिफिट क्या क्या हो सकता है। तो जो सबसे पहला बेनिफिट होगा वो ये होगा कि 3S को अप्लाई करने से आपका वर्क प्लेस जो होगा वो वहाँ पर पूरे तरीके से पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, जिससे वर्कर्स का मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि अगर चीज़ें साफ़ रहती हैं, फिर जगह साफ़ रहती है आपके काम करने की, तो वहाँ से एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, जिससे वहाँ पर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और इससे वहाँ पर काम करने वाले लोगों का जो मेंटल स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। फिर जो सेकंड बेनिफिट होगा वो ये होगा कि नियमित सफाई होने से चीज़ें लंबे टाइम तक टिकेंगी, जिससे हमारा जो कॉस्ट होगा, कॉस्ट नहीं आएगी चीज़ों पर, वो कम हो जाएगी जब चीज़ें लंबे टाइम तक टिकेंगी। तो
अब बात करते हैं 4S की। 4S का मतलब है स्टैंडर्डाइज करना, यानी मानकीकरण करना। ऊपर बताए गए तीनों स्टेप्स यानी फर्स्ट एस, सेकेंड एस और थर्ड एस, सभी स्टेप्स को फॉलो करें और एक चेकलिस्ट तैयार करें कि तीनों स्टेप्स को कौन, कैसे और कितनी देर तक करेगा। और ऐसा करने से एक स्टैंडर्ड बन जाएगा आपके वर्किंग एरिया में या फिर आपके डेली लाइफ में, जो सबको फॉलो करना मस्ट होगा। फिर उसके बाद अब बात करें कि 4S से बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट होगा वो होगा कि बनाए गए नियमों को, यानी जो हमने फर्स्ट एस, सेकेंड एस, 3S में डिस्कस किया है, उन सभी रूल्स को फॉलो करने से कंपनी की क्वालिटी में सुधार होगा और तीनों स्टेप्स को आसानी से पूरा किया जा सकेगा, जो कि ऊपर हमने बताया है। अब आते हैं हम 5S की तरफ। 5S का मतलब होता है सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है अनुशासन। किसी भी चीज़ के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो होता है अनुशासन, यानी सस्टेन, डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं। कंपनी या ऑफिस के सभी काम निर्धारित समय से ही करें और उचित कार्य प्रणाली के द्वारा ही करें, यानी कि जो आपकी कार्य करने का तरीका हो वो उसके लिए सूटेबल हो, तभी आप उस तरीके को फॉलो करें। कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन को पूरी तरीके से फॉलो करें। एक एक पर्सन, एक एक मेंबर उसका कंपनी के सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए सभी को। फिर अगला पॉइंट है वो है कि वर्क फील्ड को जोन में डिवाइड कर लें और हर जोन का एक लीडर अपॉइंट करें, यानी कि जब से आपका वर्किंग फील्ड बड़ा है तो उसमें कई सारे वर्कर्स हैं या फिर एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ पर वर्किंग फील्ड को आप जोन में डिवाइड करें और जोन में डिवाइड करने के बाद हर एक जोन का एक जोनल लीडर अपॉइंट कर दें, जिससे सभी अपनी जिम्मेदारी से काम कर सकें। क्योंकि अगर आपके पास आपके ऊपर लीडर रहता है तो आपके ऊपर काम का प्रेशर रहता है और आप पॉजिटिवली अपने काम को करते हैं। तो ये बेनिफिट। अब बात करते हैं कि हमारा बेनिफिट क्या हो सकता है अनुशासन बनाने से। तो सबसे पहला जो बेनिफिट होगा वो होगा कि सभी वर्कर्स टीम के साथ काम करेंगे, जिससे उनका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, यानी सब लोग आपस में मिलजुल कर काम करेंगे अपने काम के लिए, तो उनका जो कम्युनिकेशन होगा वो बेस्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सभी बिना समय बर्बाद किए काम को अच्छे से पूरा करेंगे और किसी भी काम के गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है ये सारी चीज़ें अप्लाई करने से। तो आइए अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल 5S के क्या बेनिफिट्स होते हैं। 5S हम अप्लाई तो कर दें, लेकिन उसके बेनिफिट्स क्या निकल कर आते हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला बेनिफिट होगा वो ये होगा कि वर्क प्लेस पर एकदम सफाई पूरी तरीके से बनी रहेगी। कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा कंपनी का, या फिर आपके जो भी आप कुछ कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा कम टाइम में, और आपके प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, जो आपकी उत्पादन क्षमता है वो भी इन सब चीज़ों से, इन सब 5S को अप्लाई करने से बढ़ जाएगी। चीज़ों की कॉस्ट कम आएगी, यानी कि जो चीज़ें बार बार ख़राब होती थी, सफाई वगैरह करने से, उनको एकदम अच्छे से प्रॉपर मेंटेन रखने से चीज़ों की कॉस्ट कम आएगी, चीज़ें कम खरीदनी पड़ेंगी, वही चीज़ें लंबे टाइम तक टिकेंगी, तो इससे कंपनी की जो लागत आएगी यानी कॉस्ट आएगी वो कम आएगी। फिर अगला जो पॉइंट है, अगला जो बेनिफिट होगा वो ये होगा, सेफ्टी इम्प्रूव होगी। आपकी पूरे कंपनी की, आपके वर्कर्स की पूरी जो सेफ्टी होगी वो इम्प्रूव होगी और वर्कर्स में काम करने का जो उत्साह बढ़ेगा, यानी उनका मनोबल बढ़ेगा, जिससे आपकी कंपनी की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होगी। और इस तरीके से 5S को अप्लाई करने से आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में तेज़ी से ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये रहा 5S। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। 5S टेक्निक के बारे में अगर आपको और किसी भी टेक्निक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।